आज मैं बिहार दरोगा पीटी सिलेबस पर विशेष चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। विशेष चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि बिसानिक क्लासेस से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें 100% सफलता दिलाना मेरा प्रथम भूमिका है। कैसे सफलता मिलेगी, आज मैं उसका अनुभव आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। सबसे पहले यह देखना है कि बिहार दरोगा परीक्षा जो संचालित हुई थी, आज से करीब 12 वर्ष का संदर्भ को लेकर के मैं एक जगह में प्रश्नों को संग्रह किया हूं और किस विषय से कितना प्रश्न आया है वर्षवार, मैं उसी प्रारूप के आधार पर मैं आगे की रणनीति आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए देखिए, बिहार दरोगा पीटी सिलेबस 2023 जो नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आएगा गत माह में, तो नोटिफिकेशन के आधार पर पूर्व के समीक्षा प्रांत हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि 2008, 2017, 2018, 2019 में जो बिहार दरोगा की बहाली निकली थी, पीटी का जो परीक्षा हुआ था, उसमें प्रश्नों का प्रारूप किस विषय से कितना प्रश्न आया था, मैं उसी का संग्रह लेकर के मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। तो यहां देखा जाए कि बिहार दरोगा पीटी सिलेबस 2023 में इधर सब्जेक्ट की सूची है, ये वर्षवार है, ये भी 2017 का वर्षवार, 2018 के वर्षवार और 2019 का वर्षवार है। अब यहाँ देखना है कि सब्जेक्टों की सूची में है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मिक्स जीके है, बिहार है और मैथ है। अब यहाँ देखिए कि 2008 में जो पीटी का परीक्षा हुआ था, तो 2008 में हिस्ट्री से आया था 30 क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी से आया था 8 क्वेश्चन, उसके बाद पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स से 23 क्वेश्चन दे दिया था, साइंस से 10 क्वेश्चन दे दिया था, मिक्स जीके से 10 क्वेश्चन था, बिहार से 11 क्वेश्चन था और मैथ से 5 क्वेश्चन था। अब यहां देखिए, यहां ये जो है आपका ये 10 क्वेश्चन होगा और यहां जो है आपका ये 23 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा था, गलती लिखा गया था। अब इसको अगर हम समीक्षोपरांत अगर करते हैं तो देखिए कि नंबर 1 में आ जाता है इतिहास और नंबर 2 में आ जाता है साइंस। अगर इतिहास और साइंस को ही कवर किया जाए तो 30, 22, 53, 50% जो है यही लेके चल जाता है। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, छोटा चैप्टर है। अगर इकोनॉमिक्स को कवर कर लेते हैं और ज्योग्राफी को कवर कर लेते हैं और बिहार को कवर कर लेते हैं तो बेला पार हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको आप लोगों के बीच रखा हूं ताकि विद्यार्थी को यह महसूस हो कि किस विषय से किस प्रकार के और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछे गए हैं पहले, अब बाद में जो परीक्षा संचालित होगी उससे भी कितना पूछा जाएगा, उसी के आधार पर 2017 है। 2017 तो 2017 में भी देखिए हिस्ट्री से 19 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन है, साइंस से 36 क्वेश्चन है, मिक्स जीके से 15 क्वेश्चन है, बिहार से 5 क्वेश्चन है, मैथ से 4 क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहां भी देखिए 36 क्वेश्चन साइंस से पूछा है और हिस्ट्री से देखिए पूछ दिया है 19 क्वेश्चन। ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो 55% हो जाता है, 55%। उसके बाद मिक्स जीके को अगर मिलाइएगा
मिक्स जी को मिलाइएगा तो ये मिला करके हो जाता है इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट इजकल टू 75%, 75%, जबकि 75 में पीटी का रिजल्ट हो जाता है। तो हिस्ट्री को, साइंस को और मिक्स जीके को अगर रखा जाए कॉन्फिडेंशियली रूप में तो भी बेला पार है। उसके अलावा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स है 7 क्वेश्चन, बिहार है 5 क्वेश्चन, मैथ है 4 क्वेश्चन। इस तरह से 2017 में पूछा गया था। अब आइए 2018 में भी देखिए हिस्ट्री का लेवल, ज्योग्राफी का लेवल और आपका पॉलिटी का लेवल और सबको समान आधार पर लिया है। 2018 का जो मॉडल तैयार किया था सब विषय से समान आधार पर समान परसेंटाइज दिया था। इसलिए अब 2019 में चलते हैं। हिस्ट्री से दिया था 14 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन और साइंस से दिया है 30 क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए ये आपका साइंस से दिया है 30 क्वेश्चंस, 16 साइंस से दिया है 16 क्वेश्चन और मिक्स जीके से दिया है 30 क्वेश्चंस। उसके बाद है बिहार से दिया 6 क्वेश्चंस। इस तरह से अगर देखा जाए तो 3-4 विषय को अगर कवर किया जाए तो 3-4 विषय से भी बेला पार लग सकता है, लेकिन 100% उससे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से मेरा प्रत्येक वर्ष के आधार पर ये मैं आप लोगों को प्रश्न संग्रह को लेकर के मैं आया था। इसी के आधार पर आपको 2023 का मूल्यांकन करके मैं बताता हूं। पहला है हिस्ट्री से रहेगा 20 क्वेश्चंस और साइंस से रहेगा आपका साइंस से रहेगा 30 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से और साइंस से। उसके बाद बिहार है, बिहार से भी आपका 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस और मिक्स जीके से भी आपका रहेगा 10 क्वेश्चंस। इस तरह से 30, 20, 50, 50, 25, 75 इस तरह से अगर कंप्लीट किया जाए तो भी आपका बेला पार हो जाएगा। 10 क्वेश्चन जो है इससे भी रहेगा 10 क्वेश्चंस, इससे रहेगा 5 क्वेश्चंस, इसके रहेगा 10 क्वेश्चंस और इससे रह सकता है 5 क्वेश्चन। इस तरह से 2023 में जो पीटी का जो परीक्षा होगा उसको इस आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले हिस्ट्री को प्राथमिकता दिया जाए, नंबर 1 हिस्ट्री को प्राथमिकता दिया जाए, नंबर 2 में साइंस को प्राथमिकता दिया जाए और नंबर 3 में ये और नंबर 4 में ये इसको रखा जाए। उसके बाद नंबर 5 में पॉलिटी को रखा जाए। इतना अगर कवर कर लेते हैं तो पीटी परीक्षा पास करने में कहीं किन्हीं विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरा कहना है जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएंगे आपसे पूछकर, हमसे पूछ कर तो नहीं आएगा। इसलिए जितना सिलेबस है उसका पूरा सिलेबस को कवर कीजिए। और मैं जो है बिहार दरोगा का सिलेबस बना रहा हूं, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, उन सारी बातों को मैं बारी बारी से क्लास 1 से शुरू करते चल जाऊंगा। इसलिए मेरा सलाह को आगे अपना क्लासमेट में बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए और आगे मेरा अनुभव को आप अपने दोस्तों में, रिलेशन संबंधियों में इसको शेयर करें।